जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। और हमारी फेरी पहुंच चुकी है अलीबाग, पोर्ट पे लग चुकी है। पैसेंजर्स ने उतरना शुरू कर दिया है, हम भी उतर गए हैं। हमने अपनी कार भी फेरी की पार्किंग से निकाल लिया और अब हम जा रहे हैं बीच की तरफ को। अलीबाग रायगढ़ जिले के कोंकण क्षेत्र में महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। 17वीं शताब्दी में बनी इस जगह की उन्नति छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। इसे महाराष्ट्र का गोवा भी कहा जाता है। तीन तरफ से पानी से घिरे होने के कारण अलीबाग में बहुत सारे सुंदर तट हैं, बीचेस हैं। तो आज हम अलीबाग घूमेंगे पूरा दिन और शाम को हम अपनी कार के रास्ते से बाय रोड हम वापस मुंबई जाएंगे। तो हम दोनों फेरी और कार दोनों ही रास्तों को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। हमारा देश भारत विविधताओं का देश, अनेकता में एकता इसकी विशेषता है। अनेक प्रकार के राज्य, अनेक प्रकार की बोली, अनेक प्रकार की संस्कृति, अनेक प्रकार का खान पान होते हुए भी हमारा देश एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप कहीं भी चले जाइए, भारत आपको एक जैसा ही नज़र आता है। मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है और पॉलिटिकल साइंस में ही मैंने मास्टर्स किया है। तो मुझे हिस्ट्री और पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ पता है। यहाँ पर कुछ शेयर करने का मेरा मन कर रहा है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। ये जो बात मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ, ये मेरे ब्रदर के साथ मेरी डिस्कशन हुई थी, तो मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ भी इससे साझा करूं। छत्रपति शिवाजी हिंदू हृदय सम्राट, मराठा गौरव और भारतीय गणराज्य के महानायक भी कहे जाते हैं। उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक स्वभाव की महिला होते हुए भी व्यवहार में एक वीरांगना नारी थी। उन्होंने शिवाजी का लालन पोषण रामायण, महाभारत और बहुत से भारतीय वीरात्माओं की उज्जवल कहानियां सुनाकर किया था। उन्होंने शिवाजी को बहुत सारी सामयिक युद्ध और विद्याओं से भी निपुण बनवाया और साथ ही धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उचित शिक्षा दिलवाई। छत्रपति शिवाजी पूर्णतः राष्ट्र प्रेम, कर्तव्यपरायण और एक कर्मठ योद्धा थे। किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था उत्तम तथा सुचारू रूप से तभी चल सकती है जब उस राष्ट्र की व्यवस्था को चलाने वाले सर्वोच्च न्याय के संवाहक हों। चक्रवर्ती सम्राट भारत इसी सर्वोच्च न्याय व्यवस्था के संस्थापक थे। राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे सम्राट भरत के उत्तराधिकारी का प्रश्न जब सामने आया, तब उन्होंने अपने सभी पुत्रों को उसके लिए अयोग्य पाया। इसलिए सम्राट भरत ने सबसे योग्य उम्मीदवार ब्रह्म ऋषि भारद्वाज के पुत्र भूमन्यु को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्याय के प्रतीक सम्राट भरत के नाम से राष्ट्र का नाम भारत पड़ा, क्योंकि किसी भी सम्राट की संचालन व्यवस्था को सर्वोत्तम न्याय और राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के प्रति निष्ठा रखने वाली। राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे सम्राट भरत के नाम पर राष्ट्र का नाम भारत इसीलिए पड़ा क्योंकि वो सर्वोच्च न्याय व्यवस्था के संवाहक थे। हमारा देश भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसी खूबसूरती से फैला हुआ है, जिसके ऊपर हम आज गौरव महसूस करते हैं। तो हम आ गए हैं महाराष्ट्र के अलीबाग में, जहाँ पर हम अपना आगे का समय यहाँ पर बिताने वाले हैं, हम एंजॉय करने वाले हैं और मैं सभी कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले पहुँच गए हैं हम अलीबाग बीच, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चप्पल कोई दिक्कत नहीं, चली जाएगी पानी में। क्या चली जाएगी भाई? क्यों? चप्पल के लिए मना है कि मंदिर में जा रहे हैं?
यहाँ पर बच्चे हस्बैंड को कह रहे थे कि अंदर बीच के अंदर आ जाओ, और वो अंदर नहीं जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी जीन्स जो है वो भीग जाएगी। जाएगा? हाँ जाएगा ना, मुझे ये इसमें मैं डाल हाँ इसमें डाल दो। विशु डर कितना रहे हैं। इतनी सुंदर बीच में आने के बाद अपने आप को अंदर जाने से हम कैसे रोक सकते हैं? अगर कपड़े भीग भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है, सूख जाते हैं कपड़े तो। पानी है और क्या है? जाविंदा तुम जाओ, तुम्हारी फोटो बनाओ। चलो हाँ ला चलो। ये मेरे रुमाल और मास्क ये मुझे दो, इसमें डाल दो। पानी की आवाज़ और पानी की लहरें देखने में कितनी खूबसूरत लग रही हैं। समुद्र के बीच लहरों का इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। शहरों में तो इन चीज़ों के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ये इतना खूबसूरत नज़ारा है कि बस यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था पानी में से। घंटों हम यहीं पर ऐसे ही खड़े रहे, बस खड़े होकर हम इसके आखिरी छोर तक देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ हमें सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा था। खूबसूरत समुद्र, हरे भरे पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, बीचेस, और बहुत ही खूबसूरत। जहाँ भी जाओ हिंदुस्तान में, किसी भी शहर में आप किसी भी जगह चले जाओ, आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे हज़ारों देखने को मिलेंगे। हमारा देश बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सुंदर चीज़ें हैं कि बस देखते ही बनती हैं। नंगे पैर समुद्र के किनारे इस गीली रेत पर घूमना एक थेरेपी, एक मेडिटेशन और एक सुकून का काम कर रहा था। यहाँ पर बहुत ही सारी एक्टिविटीज़ थी, जिसमें से एक ये स्कूटर राइड भी थी। हम लोगों ने स्कूटर राइड को बहुत एंजॉय किया। मैं तो फर्स्ट टाइम ही स्कूटर राइड करी, बहुत मज़ा आया। बहुत बड़ा बीच था, बहुत सुंदर क्रिस्टल क्लियर पानी, और रेत भी बिल्कुल साफ़ सुथरा बीच था। उस पर हम लोगों ने सभी ने स्कूटर ड्राइव की। पहले मेरे बेटे ने और डॉटर इन लॉ ने, वृंदा ने और प्रांशु ने की, फिर मैंने और हस्बैंड ने की। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था, बहुत इन्जॉय किया स्कूटर राइड को हम लोगों ने। कभी कभी खुद के साथ कुछ पल के लिए समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर हमने मज़े लिए घोड़ा गाड़ी के, जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। आपने बढ़िया स्कूटर चला दिया, क्या था? हमको अच्छा चला रहा भाई, बहुत स्कूटर चला रहा है भैया। पहाड़ों पे घुमा के ले आते हैं हमें, मुझे लगा पहाड़ों पे लेके जाओगे, मैगी खिलाओगे, फिर लाओगे।
ये चीड़ के पेड़ भी यहाँ लगा रखे हैं। पापा, मम्मी, भैया, पढ़ो। घोड़ा गाड़ी की मौज लेते हुए अलीबाग के बीच पे हम सब ये गंदा और ये है अलीबाग बीच का खूबसूरत नज़ारा। इसने ट्रेन से हमें सबको निकाली। हाँ Hey guys. इधर किनारे को लाके रोक दे, समुंदर पीछे से दिखाई देगा। घुमा, हैंडल घुमाने में बड़ी ताकत लगती है इसमें। शार्प नहीं कटता, पलटने का डर लगता। चला गया।
और सामने सूरज देवता कितने खूबसूरत लग रहे हैं। थोड़ी देर में सनसेट शुरू हो जाएगा। इसको हाँ दबाते रहो, दबाओ। दबाते रहो। अच्छा मतलब फोटो के लिए। फोटोग्राफ खींच रही है। हाँ। साथ साथ वीडियो। और अभी स्कूटर राइड ले रहे हैं मैं और मेरे हस्बैंड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा समुद्र के किनारे स्कूटर राइड लेना। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अब हम जा रहे हैं कुलाबा किला, जो कि यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक पुराना सैन्य दुर्ग है, साथ ही ये एक संरक्षित स्मारक भी है। छत्रपति शिवाजी ने 1680 में इस किले का निर्माण शुरू किया और इसे अपने प्रमुख नौसेना स्टेशनों में से एक बनाया। तो हम यहाँ पे फोर्ट की तरफ जाते हैं। फोर्ट है ये। अभी लो टाइड है तो पानी नहीं है, वरना हाई टाइड में से जाने का सोचता है। पापा आगे आगे मार्च करते हुए और पीछे पीछे जाते हुए। उस टाइप से ही है छपोरा, और हाँ सिर्फ वॉल्स रह गए हैं मेनली। सुबह से शाम के 4 बजे तक आप इस किले में जा सकते हैं। तब तक यहाँ लो टाइड होता है, आप पैदल जा सकते हैं। उसके बाद ये हाई टाइड हो जाता है। घोड़ा गाड़ी की मौज लेते हुए अलीबाग के बीच पे हम सब ये गंदा। वीडियो की सेल्फी बना। यार बंद तो कर दो वीडियो। और अब खूबसूरत मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर बहुत सारी पिक्स ली, वीडियोस बनाई। बहुत खूबसूरत जगह है अलीबाग बीच, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जहाँ पे एक अच्छी मेमोरी बना सकते हैं। घोड़ा गाड़ी का आनंद हम सभी ने बहुत लिया। मुझे कुछ पुराने फिल्मी गानों की यहाँ पर याद आई। ये ले मेरे फोन से वीडियो बना यहाँ देखो बन गई। इसके अलावा यहाँ पर सभी तरह के वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, जो यंग बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक एंजॉयमेंट के तौर पे यहाँ पर आप आ सकते हैं, वीकेंड मना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। एज़ यूजुअल वृंदा का एनिमल लव हर जानवर को अपनी तरफ उसकी तरफ आकर्षित करता है। तो ये हम कुलाबा फोर्ट में एंट्री करते हैं। आई प्रायोरिटी क्या है?
अलीबाग घूमने के लिए आप वीकेंड मनाने के लिए आप एक दिन के लिए भी आ सकते हैं, और यदि आपको पूरा अलीबाग घूमना है तो आपको यहाँ पर 2 से 3 दिन के लिए आना होगा। यहाँ पर रहने के लिए होटल्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल हैं। यहाँ पर रेवांदा एक गांव है जिसे आप घूम सकते हैं। ब्रह्मकुंड है, कनकेश्वर मंदिर है जो कि बहुत लोकप्रिय है। कोलाबा किला अलीबाग में जो मैंने अभी जिसके बारे में बताया। अंधेरी किला है यहाँ पर, और ककरोलाई किला है यहाँ पर। एक नौगांव बीच है, काशिद बीच है, अलीबाग बीच, और इसके अलावा यहाँ वरसोली बीच भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर आप सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और ये कोलाबा किला है जहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं। ये किला समुद्र के बीच में ही आधा किलोमीटर की दूरी पर है। शाम 4 बजे तक यहाँ पर लो टाइड रहता है जब आप पैदल आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाई टाइड हो जाता है, तब आप यहाँ पर बोट से, नाव की सहायता से ही आ पाएंगे, पैदल आप नहीं आ पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि 4 बजे तक आप इस किले में आकर इस किले को देख सकें। अलीबाग में शॉपिंग करने के लिए रायगढ़ी बाज़ार है। ये बाज़ार आपको यहाँ के स्थानीय लोगों की जीवन शैली का गवाह बनाता है। ये बाज़ार भव्य होने के साथ साथ छोटे छोटे मराठी तटीय शहर की विशेष वस्तुओं का भी बाज़ार है। यहाँ पर कोल्हापुरी जूते और चप्पलें मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टोर है जहाँ स्मृति चिन्ह, स्विंग सूट, कैप्रीज और शॉर्ट्स, चश्मे, हैट्स वगैरह मिलते हैं। अगर आप वो चीज़ अपने साथ नहीं लाए हैं तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अलीबाग आने का सबसे अच्छा मौसम नवंबर से मार्च का है। इसके अलावा आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पर वैभव और सनामान भोजनालय बहुत फेमस है, लेकिन वो नॉन वेज रेस्टोरेंट है। इसके अलावा आप यहाँ पर हवाई यात्रा कर सकते हैं। एयरपोर्ट आइए, आप मुंबई एयरपोर्ट आइए और वहाँ से आप टैक्सी से अलीबाग आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं और बस से भी आ सकते हैं। सभी जगह कनेक्टेड हैं अलीबाग से। एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद आप टैक्सी से अलीबाग आ सकते हैं। तो ये था मेरा अलीबाग पार्ट 2 का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सनसेट शुरू होने वाला है, अभी हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम निकलेंगे मुंबई की तरफ। अपनी कार से हम जाएंगे मुंबई, रोड ट्रिप का आनंद लेते हुए, रोड ट्रिप को एंजॉय करते हुए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अलीबाग पार्ट 3 में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। सुबह के समय गाय के लिए रोटी ज़रूर निकालिए। पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।